हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ट्रायंगल्स जो चैप्टर है इसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं आपके जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को लेके। कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप नोट डाउन करेंगे सवाल, फिर इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रायंगल भी साथ में दिया है, तो देखिए यहाँ पे फिगर आपको दे दी जाती है, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, फिगर देख के आप समझ पाते हैं क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए इन द फॉलोइंग फिगर, नीचे आकृति दी है उसमें आप देखिए ध्यान से, बोला गया है कि E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC। तो भाई एक त्रिभुज है, देखिए एबीसी, आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज एबीसी। ये कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भाई? ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी भाई दो भुजाएं समान हों, इक्वल हों। और कौन सी भुजा है भाई? साइड ए बी ए सी के इक्वल। तो बच्चों जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोल सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, इसकी जो साइड बीसी है या फिर सीबी है, इसको आगे बढ़ाया गया है पॉइंट ई तक। देख पा रहे हैं ना, पॉइंट ई तक इसको बढ़ा दिया गया है। और यहाँ से पॉइंट ई तक बढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया हमने कि अगर एडी बीसी के पैरेलल है, तो ट्रायंगल एबीसी में हमने एक एडी क्या किया है? एडी ड्रॉ की है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके? बीसी के। परपेंडिकुलर बीसी के है। और क्या है? और बोला गया है जो ई है, पॉइंट ई से लेके भाई एसी पे एक पॉइंट एफ ड्रॉ करेंगे, ताकि भाई ई एफ एसी के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर बन जाए। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा भाई, यहाँ पे आके ये परपेंडिकुलर होता है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? एबीडी सिमिलर है ईसीएफ के, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व करेंगे, है ना। मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ आपको। जो निम्न आकृति है इसमें एसी ए बी बराबर है एसी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि एडी परपेंडिकुलर है बीसी के और ईएफ परपेंडिकुलर है एसी के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी सिमिलर है त्रिभुज ईसीएफ के। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो ट्रायंगल्स का ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि जो गिवन है उसकी मदद से। देखिए, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये गिवन है। तो यहाँ से आपको ये चीज भी गिवन है कि भाई इसकी भुजा ए बी ए सी के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि भाई ये दोनों भुजाएं अगर इक्वल हैं, तो इन भुजाओं के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं, ठीक है, इनके सामने वाले जो भाई कोण होते हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब ये चीज, ये एंगल्स इक्वल हैं, ये आगे काम आने वाले हैं आपके। कहाँ काम आएंगे? देखिए, मैं ट्रायंगल लेता हूं अब, जो आपको सिमिलर प्रूव करना है इन ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल
ECF। अब कौन से ट्राइंगल्स हैं ये देखिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ट्राइंगल्स के ऊपर, हाईलाइट कर देता हूँ ट्राइंगल्स को। ये तो हो गया त्रिभुज ABD, ABD हो गया, और ABD में जो ये है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये एंगल C के बराबर है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा चाहिए हमें, दूसरा त्रिभुज चाहिए ECF। तो ECF कौन सा हो गया, ये हो गया ECF, है ना, ये त्रिभुज हो गया। तो इसमें ये 90 डिग्री का हो गया। अब समझना बात को कि हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, या फिर CFD, बिकॉज 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री का है, ये दोनों एंगल्स पता है हमें। अब दूसरा देखिए, जो एंगल आपका B है, एंगल B किस में है, ABD, एंगल ABD जो है वो इक्वल है एंगल ECF के, ये दोनों इक्वल है ना। एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो आप लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ऊपर से हमने लिया है। तो अगर दो एंगल्स इनके इक्वल आ गए तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF by AA सिमिलैरिटी। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। अगला सवाल करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए, ठीक है, क्या बोला गया, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया PQN, ये क्या हो गया, ABC एंड PQN। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, मीडियन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जो कि है AD, ये मीडियन AD हो गई, और ये मीडियन हो गया BM, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो। और बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा PQR, क्योंकि PQR ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल आ गए हैं। हमें पता है कि भाई मीडियन कौन सी है यहाँ पे, और मीडियन का काम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो फिर से मैं बना देता हूँ अच्छे से। तो अब पढ़िए क्वेश्चन में, भाई साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, त्रिभुज ABC में देखिए साइड AB, BC और मीडियन AD है, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये है ट्रायंगल PQR में, देखिए साइड PQ, QR और मीडियन PM जो है इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपको शो करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सिमिलर। मैं बता देता हूँ आपको क्या बात हो रही है यहाँ पे। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। तो इसमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC क्या है, सिमिलर है त्रिभुज PQR के। नोट डाउन कीजिए, ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं अब।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मीडियन है उसका क्या पॉइंट होता है। जो मीडियन होती है ना वो ऑपोजिट साइड को डिवाइड कर देती है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास जो साइड है BC, ठीक है, BC है ना, यहाँ पे AD एक मीडियन खींची है तो ये BC को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। दैट मीन्स BC बटे दो कितना हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा और ये DC भी इक्वल होगा इसके, है ना। तो इसी तरह से जो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास QR, इसकी साइड है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी जो कि QM के भी बराबर होगा। QR बटे दो QM के बराबर हो सकता है ये, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ मीडियन हमने लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा आगे आपको समझ में आएगा बच्चों। चलिए अब एक काम करते हैं, ये चीज गिवन है, क्या गिवन है देख लीजिए ध्यान से। कि जो AB है, ट्रायंगल ABC में AB बटे ट्रायंगल PQR में PQ, ये किसके बराबर होगा, BC बटे QR बराबर है AD बटे PM। ये इक्वल होंगे, ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। तो जो दिया है मैंने वही लिखा है अभी तक। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद देखिए कि AB बटे PQ मैं ऐसे ही रहने दूंगा, AB बटे PQ मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और जो BC बटे QR है इसको मैं दो से भाग कर देता हूँ, BC को भी दो से भाग कर देते हैं और QR को भी दो से भाग कर देते हैं, बराबर है AD बटे PM ऐसे ही रहने देंगे। क्लियर है, AD बटे PM को भी ऐसे ही रहने देंगे। अब ये देखिए BC बटे दो किसके बराबर हो सकता है, BD के बराबर हो सकता है और QR बटे दो QM के बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM, ठीक है, और ये होगा AD बटे PM। यहाँ से ये आ गया। और अगर यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारी काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे, अब देखिए दो ट्रायंगल्स लेते हैं हम यहाँ पे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, एक तो ABD लिया, एक PQM लेते हैं, PQM, और इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूव करते हैं। अगर हमें ABC और PQR सिमिलर करने हैं तो पहले ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ABD और PQM इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ये पता लगा है कि जो AB है, AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM बराबर है AD बटे PM, है ना। ये हम प्रूव कर चुके हैं, है ना, प्रूव अबाउ। तो अगर ये प्रूव कर दिया है तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM by SSS क्राइटेरिया। साइड साइड साइड, है ना, तीनों साइड इसकी क्या है, रेशियो इक्वल है, इसीलिए। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए हैं, कौन से, ये ट्रायंगल सिमिलर आ गए हैं, है ना, और ये, तो यहाँ से एक तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। भाई सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सिमिलर होंगे, है ना, इक्वल होंगे इनके ये एंगल्स। और ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी एक दूसरे के। इसीलिए फिर इनको हम क्या कर देंगे, जो बड़ा ट्रायंगल है उसको हम
कर देंगे इक्वल टू। फिर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमारा ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो देखिए अब हम बड़े ट्रायंगल लेंगे जो हमें प्रूव करने हैं। इन ट्रायंगल एबीडी, एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि कोई एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू, है ना, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव कर किए हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल होंगे दोनों एंगल, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये इसके ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब ट्रायंगल्स ही सिमिलर प्रूव हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना, तो इसीलिए ये इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम, जो ए बी है, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, है ना, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर। इनकी रेशियो तो आपको बोल ही रखा है कि प्रोपोर्शनल है, ये गिवन हो गया। तो इसकी मदद से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कौन सी सिमिलरिटी हुई है? बाय साइड एंगल साइड सिमिलर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से उनको आपको रिवाइज करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।